हेलो, मैं रमेश सरोज आरकेएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज बीटीसी का जो सेकंड सेमेस्टर का विज्ञान का वीडियो लेकर आया हूं, उसमें क्या है दोस्तों, कार्य व ऊर्जा के बारे में चर्चा करना है। ठीक ना। तो कार्य क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। जैसा कि दैनिक जीवन में हम लोग बोलचाल में यूज करते हैं कि नहाना क्या है, एक कार्य है। ठीक ना। माँ बाप कहते हैं बेटा पढ़ाई करो, तो पढ़ाई करना भी क्या है, एक कार्य है। ठीक ना। क्रिकेट खेलना एक कार्य है। ठीक ना। और उसी तरह से जैसे मनुष्य हैं, ठीक ना, मनुष्य हैं, जानवर हैं, मशीनें हैं, ठीक ना, ये सभी क्या करती हैं, कुछ ना कुछ कार्य करती हैं। ठीक ना। तो और इनको कार्य करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक ना। तो मनुष्यों को ऊर्जा कहाँ से मिलता है, भोजन। ठीक ना, भोजन पानी से इनको ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक ना। उसी तरह से जानवरों को भी कार्य करने के लिए कुछ ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, तो इनको भी कुछ भोजन देना पड़ता है। ठीक ना। और जो मशीनें होती है, इनका जो ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो क्या होता है दोस्तों, जैसे ऑयल होता है, ठीक ना, और ग्रीस होता है। ठीक, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मशीनों को चलाने में ऊर्जा का कार्य करती हैं। ठीक ना। तो जैसे जानवरों में दोस्तों घोड़ा है, घोड़ा गाड़ी को खींचता है, तो वो भी क्या करता है, एक कार्य करता है। तो जो दैनिक जीवन में कार्य के बारे में हम लोग समझते हैं और जो विज्ञान के भाषा में समझा जाता है कार्य के बारे में, उसमें काफ़ी अंतर है। ठीक ना। उसके बारे में आइए समझते हैं। तो दोस्तों जैसे कार्य के बारे में एक वैज्ञानिक थे जूल। ठीक ना। एक वैज्ञानिक थे जूल, वो कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे। कहाँ के थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ठीक ना। और उन्होंने एक परिभाषा दिया। ठीक ना। उन्होंने एक कार्य की परिभाषा दिया, और वो परिभाषा क्या है, आइए समझते हैं। तो वो परिभाषा क्या दोस्तों, कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसे किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन किया जाता है। ठीक ना। अब देखिए इसकी जो परिभाषा है, इसके अनुसार यदि जो हम बोल चाल में बोलते हैं, क्या वो सत्य है। क्या कहा जा रहा है, किसी वस्तु में बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन करना ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो बताइए, यदि हम नहा रहे हैं तो ये कार्य है, हम नहा रहे हैं तो ये कार्य है। क्या हम नहाते नहाते कहीं और चले जाते हैं, मान लीजिए हम यहाँ नहा रहे हैं, नहाते नहाते यहाँ चले जाएंगे, ठीक ना, नहीं ना। अगर नहीं जा रहे हैं तो यहीं पे हम नहा रहे हैं, तो हमारा विस्थापन तो हो ही नहीं रहा। तो जब विस्थापन नहीं हो रहा तो कार्य भी ये नहीं माना जाएगा। ठीक ना। पढ़ाई करना, ठीक है, हम पढ़ाई करते हैं, वो भी एक कार्य है, बोलचाल की भाषा में एक कार्य है। लेकिन अगर हम विज्ञान की भाषा में समझें तो पढ़ना है तो हम खड़ा होकर तो पढ़ रहे हैं, बैठ के तो पढ़ रहे हैं ना, एक जगह बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या उसमें विस्थापन हो रहा है क्या, कि हम बैठे बैठे यहाँ पढ़ रहे हैं और बैठे बैठे यहाँ चले जा रहे हैं। ठीक ना, ऐसा तो हो नहीं रहा है। हम पढ़ाई कर रहे हैं एक ही जगह बैठ के, तो ये अभी क्या है, कार्य नहीं है। तो दोस्तों कार्य क्या है विज्ञान के लहजे में, आइए समझते हैं। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें, भौतिक क्रिया का मतलब क्या दोस्तों, जैसे इंसानों द्वारा कार्य करना, मशीनों द्वारा कार्य करना और जानवरों द्वारा कार्य करना, ये सब क्या है, किसी चीज़ को उठाना। ठीक ना, ये क्या है, भौतिक कार्य है। ठीक, जिसे किसी वस्तु पर बल लगाकर, जैसे कोई वस्तु मान लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक ना, ये कोई वस्तु है, ठीक ना, इस पर बल लगाया, इस पर बल लगाया, मान लीजिए F बल क्या था, 5 न्यूटन का था। ठीक, इस पर बल लगाया, ये क्या हो गया, वस्तु यहाँ से यहाँ विस्थापित हो गई, विस्थापित हो गई, यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हो गई। ठीक ना, तो ये क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। ठीक ना, बल और बल की दिशा में विस्थापन ही क्या कहलाता है दोस्तों, कार्य कहलाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है कि जो विस्थापन है वो होता है, वो क्या होता है, विस्थापन होता है वो क्या होता है, और जो बल होता है वो क्या होता है। तो बल, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बल के बारे में पता होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक ना, गुरुत्वीय त्वरण, जैसे हम कह देते हैं mg, या यहाँ पर क्या कर देते हैं a, एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण का वो कर लेते हैं। ये क्या होता है,
बल का सूत्र होता है। और जो विस्थापन होता है वो क्या होता है दोस्तों, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक ना, कोई वस्तु यहाँ पर है और वो चलकर यहाँ आ गई, तो इसका और इसके बीच की सीधी जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। और मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक ना, कोई वस्तु यहाँ पर है, ठीक, अब वो घूम के इस तरह से घूम के यहाँ पर आ गई, ठीक ना, यहाँ पर आ गई, तो इसका जो विस्थापन है ये नहीं होगा, इसका विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक स्थिति वस्तु की अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, हम विस्थापन कहते हैं, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ ये आपको विस्थापन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मान लीजिए कोई ये पिंड है, ठीक ना, कोई पिंड है, इसमें क्या, मान लीजिए कोई बॉल है, क्या है, कोई बॉल है, इस पर इधर से बल लगाया और क्या हुआ, विस्थापन यहाँ पर हो गया। तो ये एक केस हो गई, ठीक ना। दूसरी केस में आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि यदि मान लीजिए कोई पिंड है या कोई बॉल है, ठीक ना, उस पर यदि हम कुछ इस तरह से बल लगा रहे हैं, ठीक ना, इस तरह से बल लगा रहे हैं, ठीक ना, मान लीजिए बॉल है, उसको हम यहाँ से बल इस तरह से लगा रहे हैं, ठीक ना, इस तरह से लगाएंगे तो ये वो क्या होगा, कुछ इस तरह से आएगा ना, कुछ इस तरह से आके इस तरह से गिरेगा, ठीक ना। तो ये मान लीजिए यहाँ पर आ गया, ठीक ना, यहाँ पर आके गिरा, ठीक। तो इसके और इसके बीच में ये जो है ये क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। ये जैसे जैसे गया वो दूरी हमें नहीं देखना है, ठीक ना। लास्ट मतलब प्रारंभिक स्थिति ये है, लास्ट स्थिति जो बॉल की वो ये है, तो ये इसके बीच के क्या हो गया, विस्थापन हो गया। और एक और कंडीशन देख लेते हैं, यदि मान लीजिए कोई बॉल है, ठीक ना, उस पर नीचे से, यानी कि इस नीचे से हम कोई बल इस तरह से लगाते हैं, जब नीचे से कोई बल लगाएंगे, मान लीजिए 5 न्यूटन का बल यहाँ पर भी लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा दोस्तों, कुछ इस तरह से आके इस तरह से आकर के इस तरह से गिरेगा, ठीक ना। तो इसके और इसके बीच का जो वो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विस्थापन, ये हो जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ ये आप कुछ समझ में आया होगा। आइए इसको और विस्तृत समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई पिंड दिया हुआ है, ठीक ना, कोई पिंड ये दिया हुआ है, ठीक। अब इस पे मैंने क्या किया, एक बल लगाया, ये 5 न्यूटन का बल लगाया, ठीक ना। तो ये प्रारंभिक स्थिति यह थी और इसकी जो अंतिम स्थिति है, विस्थापित स्थिति जो है वो ये हो गई, ठीक ना। तो कितना का विस्थापन हो गया, ये इसका विस्थापन हो गया, ठीक ना, ये इसका विस्थापन हो गया। ये पहला केस, इसको ध्यान से समझिएगा। दूसरा केस क्या है, यदि मान लीजिए कोई वस्तु ये है, ठीक ना, और उस पे नीचे से बल लगाया जा रहा है, यानी कि नीचे से इस तरह से कोई बल लग रहा है इस पे, और वो क्या होगा इस तरह से घूम के आके यहाँ पर गिरेगा, ठीक ना, गिरेगा। तो इसमें जो विस्थापन हुआ दोस्तों वो क्या हुआ, ये हुआ, ठीक ना, ये उसका क्या हो गया, विस्थापन हो गया। यानी कि जो विस्थापन है और जो बल लग रहा है वो दोनों क्या आपस में लंबवत है, ठीक ना। ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर मान लीजिए कोई ये टुकड़ा है, ठीक ना, कोई ये टुकड़ा है, उसमें बल लग रहा है, मान लीजिए 5 न्यूटन का ही बल यहाँ पर भी लग रहा है, ठीक ना, और ये यहाँ से टस से मस नहीं हो रहा है, यहाँ से टस से मस मतलब हिल ही नहीं रहा है। जैसे कोई दीवार है, ठीक ना, उसको अगर हम धक्का दें, ठीक ना, उस पर बल लगाएं तो क्या वो हिलती है, वो अपने जड़त्व के कारण क्या करती है, वहीं पर स्थिर रहती है। या फिर कोई मान लीजिए बड़ा सा पहाड़ का टुकड़ा है, उसको यदि हम उस पर बल लगाते हैं तो क्या वो हिलता है, नहीं हिलता है, ठीक ना। अगर वो अपनी स्थिति से हिलता नहीं है, यानी कि विस्थापित नहीं होता है, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, वो ये स्थिति आएगी, ठीक ना। और वो विस्थापित किस लिए नहीं होता है, क्योंकि वो अपने जड़त्व के कारण क्या होता है, वहाँ से विस्थापित नहीं होता है, ठीक ना। तो ये केस तो ये हो गई तीसरी। चौथी केस जो है दोस्तों, चौथी केस क्या है समझिएगा। मान लीजिए कोई टुकड़ा ये है, ठीक ना, इस पे कुछ इस तरह से बल लग रहा है, इस पे कुछ इस तरह से बल लग रहा है, और ये क्या है, कुछ इस तरह से जा करके ये पिंड यहाँ पे आ रहा है,
यानी कि इसका जो विस्थापन होगा वो तो यही होगा ना। ये कैसे जा रहा है ये मायने नहीं रखता है, ये इसका प्रारंभिक स्थिति क्या है, इसका अंतिम स्थिति क्या है, उसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, विस्थापन कहते हैं। ठीक ना, ये क्या हो गया, चौथी स्थिति हो गई। एक पांचवी स्थिति, लास्ट स्थिति मैं आप लोगों को समझा दूं। ठीक ना, वैसे तो बहुत स्थिति आप बना सकते हैं, बल चाहे जिस तरह से आप बल लगाएं और उसमें आप स्थिति अपना बना सकते हैं। आगे देखिए, मान लीजिए कोई ये पिंड है, कोई एक ये दूसरा पिंड है। ठीक ना, इस पर ये बल लगा है, ये पिंड इस पर बल लगा रहा है। ठीक ना, और ये पिंड क्या कर रहा है, इस पर बल लगा रहा है। ठीक, ये क्या हो गया, पांचवा स्थिति हो गया। अगर मैं छठा कहूँ, जैसे कोई पिंड है, ये कोई पिंड है, इस पर कुछ इस तरह से बल लग रहा है, ये बल इधर की लग रहा है। ठीक ना, मान लीजिए 5 न्यूटन का बल इधर की लग रहा है, लेकिन विस्थापन इधर की हो रहा है दोस्तों, विस्थापन इधर की हो रहा है, विस्थापन इधर की हो रहा है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर की हो रहा है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, छठी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग कि कार्य कहाँ हो रहा है, कार्य कहाँ नहीं हो रहा है। आइए समझते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 न्यूटन का बल लगा और पिंड यहाँ से यहाँ विस्थापित हो गया। ठीक ना, पिंड यहाँ से यहाँ विस्थापित हो गया, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, कार्य होगा। यहाँ पर क्या है, कार्य होगा। ठीक ना, पहला चीज। आइए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, बल क्या लग रहा है, लंबवत लग रहा है, विस्थापन क्या है, उसके लंबवत हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो दोस्तों, कार्य नहीं होगा, कार्य नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक ना, अब देखिए, ये पिंड है, इस पर बल लगाया जा रहा है, लेकिन ये पिंड अपने स्थान से टस से मस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, कार्य क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ पर कार्य क्या है, शून्य है। ठीक है, यहाँ पर कार्य शून्य हो रहा है। चौथा कंडीशन देखिए, यहाँ देखिए ये बल लगाया जा रहा है। ठीक ना, यहाँ पर ये बल लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, कार्य होगा। यहाँ पर कार्य होगा, और ये कैसे होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक, अब देखिए ये चीज़ समझिएगा। जैसे ये चीज़ है, मान लीजिए कहीं कुछ इस तरह से दिया हुआ है, कुछ इस तरह से स्थान दिया हुआ है। ठीक ना, इस पे कोई इंसान है जो कि किसी पिंड को ऐसे बल लगा रहा है, ऊपर की ओर बल लगा रहा है। ठीक ना, ऊपर की ओर बल लगा रहा है, और ये ऊपर की ओर बल लगा रहा है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये ऊपर ना जाके नीचे आने लगता है, नीचे आने लगता है। यानी कि हम ऊपर बल लगा रहे हैं, ये नीचे बल लगा रहा है, और ये ऊपर ना जाके नीचे आने लगता है। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, कार्य क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, कार्य क्या होता है, कार्य तो होता है लेकिन क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, क्योंकि जिधर की हम बल लगा रहे हैं उधर की विस्थापन नहीं हो रहा है, उसके अपोजिट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऋणात्मक कार्य हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, ऋणात्मक कार्य। ठीक ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। उसी तरह से देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए कोई इस तरह से दिया हुआ है, ढलाव टाइप का। ठीक ना, इस पे कोई पिंड है, ये कोई पिंड है। ठीक ना, यहाँ से कोई इंसान है जो कि इसको खींच रहा है, कुछ इस तरह से इसको खींच रहा है। ठीक ना, यहाँ से इसको इस तरह से बल लगा के खींच रहा है। अब ये इसको ऊपर की ओर खींच रहा है, ऊपर की ओर, और हुआ ऐसा कि ये नीचे की ओर आने लगा, यानी कि बहुत भारी था और इसको ये खींच नहीं पा रहा है, खींचा थक गया। उसके बाद ये पिंड जो है इस इंसान को खींचने लगा इधर की, यानी कि ये पिंड इधर की आ रहा है, बल लगा रहे हैं इधर की, पिंड जा रहा है इधर की, यानी कि बल लगा रहे हैं इधर की और पिंड का विस्थापन इधर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है दोस्तों, जो कार्य होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जो कार्य होता है वो क्या होता है जो दोस्तों, वो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ठीक ना, शून्य भी होता है, कार्य क्या होता है, ऋणात्मक भी होता है। और क्या कार्य क्या होता है, ये जो दोस्तों ये जो कार्य हो रहा है, ये वाला ठीक ना, ये क्या है, धनात्मक कार्य। ठीक है, ये क्या है, धनात्मक कार्य है। ये कैसे है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक ना, लेकिन यहाँ पर भी क्या हो रहा है दोस्तों, कार्य हो रहा है। ठीक ना, यहाँ पर भी कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, आइए समझते हैं। यहाँ पर देखा कि कार्य कितने तरीके का है,
कार्य शून्य, ठीक ना, शून्य कार्य और ऋणात्मक कार्य और तीसरा क्या है, धनात्मक कार्य, ठीक ना। ये क्या है, कार्य के प्रकार है, कार्य के 3 प्रकार हैं। अब देखिए दोस्तों, किताबों में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ समझने की कोशिश करिएगा कि जो धनात्मक कार्य होता है, ठीक ना, उसमें जो बल होता है और जो विस्थापन का जो डायरेक्शन होता है उसके बीच जो कोण बनता है वो क्या होता है, ठीक ना। तो इसको मैं धनात्मक कह रहा हूँ। धनात्मक में क्या होता है दोस्तों, आप किताबों में देखिएगा, किताबों में दिया हुआ है धनात्मक में जो बल जो होता है, यानी कि जो बल होता है और जो विस्थापन होता है उसके बीच में जो कोण होता है वो 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है। और क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए जो कोण है वो 0 से बड़ा होता है और 90 अंश से छोटा होता है, 90 अंश से छोटा होता है, ठीक ना। जैसे ये, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको धनात्मक कार्य कर रहा हूँ, इसको धनात्मक कार्य कर रहा हूँ। कैसे कह रहा हूँ यहीं पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे देखिए ये चीज़ है, ठीक ना, ये चीज़ है, इसको मैं, इस बल को मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ, कुछ इस तरह से। इस बल को मैं बढ़ा दिया आगे, इस बल को मैं आगे बढ़ा दिया, ठीक ना, ये यहाँ से मैं आगे बढ़ा दिया। और ये जो है ये है, ठीक ना, ये क्या है, विस्थापन, ये वाला ये है, ठीक ना। तो इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है दोस्तों, ये 90 से तो कम ही है ना, 0 से बड़ा है और 90 से कम है, यानी कि 90 अंश का कोण क्या होता है, ऐसे होता है। तो ये जो है 90 से कम ही तो कोण बना रहा है ना, तो ये क्या कोण कहलाता है दोस्तों, धनात्मक कोण कहलाता है, धनात्मक कार्य यहाँ पर होता है, ठीक ना। अब ऋणात्मक कार्य क्या है, ऋणात्मक कार्य में जो होता है दोस्तों, जो कोण होता है वो क्या होता है, जो थीटा होता है वो 90 अंश से बड़ा होता है। क्या होता है दोस्तों, 90 अंश से बड़ा होता है, ठीक ना, 90 अंश से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, 180 अंश से छोटा या बराबर होता है। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, जो कार्य होगा, ठीक ना, जैसे ये चीज़ मैं आपको बनाया हूँ, इसको मैं क्या बताया हूँ, ऋणात्मक कार्य है। तो ऋणात्मक कार्य कैसे मैं इसको बताया हूँ, इसको समझिएगा। जैसे ये एक बल यहाँ पे लग रहा है, ठीक ना, और कार्य क्या हो रहा है, इधर की हो रहा है, यहाँ विस्थापन इधर की हो रहा है। तो इनके बीच का जो कोण बन रहा है ये कितना बन रहा है जो दोस्तों, 90 से तो ज़्यादा है ना, 90 तो इतना होता है, ये इसको अगर मैं देखूँ तो 90 होता है, लेकिन ये 90 से ज़्यादा कोण बना रहा है, यानी कि 90 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ऋणात्मक कार्य होता है, ठीक ना। ये 2 चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और जो शून्य कार्य है, यानी कि शून्य जो कार्य होता है वो क्या होता है, जैसे किसी पिंड को हम धक्का दे रहे हैं, वो क्या हो रहा है, उस पर बल लगा रहे हैं, वो जिस स्थिति में, उसी स्थिति में बरकरार है, वहाँ से क्या होती है, विस्थापित नहीं हो रही है, उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वो क्या होता है, शून्य कार्य होता है। एक कंडीशन ये होती है शून्य कार्य की, एक कंडीशन ये होती है, यानी कि कार्य नहीं हो रहा है, यानी कि शून्य ही तो हो रहा है ना। यानी कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो वहाँ पर क्या होगा, कार्य शून्य होगा। या फिर पिंड विस्थापित ही नहीं हो रहा है तो वहाँ पर भी क्या होगा, कार्य शून्य होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इसको दोस्तों रटने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इस चीज़ को अगर नहीं समझ पाएँ तो एक बार वीडियो को आप लोग फिर से रिपीट करिए, आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। और ये चीज़ रटने वाली चीज़ नहीं, अगर ये चीज़ आप समझ गए तो इसको आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक ना। हम हमेशा ये पढ़ते चले जाते हैं, लोग पढ़ाते चले जाते हैं कि ये चीज़ होता है, ठीक ना, इतना होता है, लेकिन ये कैसे हो रहा है, ठीक ना, ये कैसे आ रहा है, इसके बारे में मैं आपको डीपली इसमें बता दिया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।